जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के अछन इलाके में दहशतगर्दों ने गोली मारकर एक कश्मीरी पंडित को कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि महलूक संजय शर्मा बैंक के सिक्योरिटी गार्ड थे। संजय शर्मा को गोली लगने पर इस अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक की। संजय शर्मा के सीने पर 2 गोली लगने के निशान नजर आए। हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। उधर दहशतगर्द तंजीम TRF ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। मुख्तलिफ गोशों से इस हमले की मजम्मत की जा रही है। ये आज लगभग 9:30 बजे के आसपास हुआ। सब लोग अपने अपने काम में मशगूल थे। अचानक फायरिंग की आवाज़ आ गई तो लोग दौड़ पड़े और वहाँ देखा ये संजय कुमार हमारा भाई भी था, उसको गोलियां लगी थी। फिर जल्दी से उसको हमने पुलवामा शिफ्ट किया, तो लेकिन बदकिस्मती से ये रास्ते में ही दम तोड़ बैठा है। हमें बहुत अफसोस है इस बात का और हम कंडम करते हैं इसको। जिसने भी ये किया खून नाहक किया। ये बेचारा गरीब था, इसके 3 बेटियां हैं और बहुत गरीब आदमी था। ATM में काम कर रहा था, थोड़ा सा गुजारा हो रहा था इसका, लेकिन बदकिस्मती से किसी ने मार डाला। जिसने भी उसको मार डाला वो दहशतगर्द है, वो इंसान नहीं है। इस बेगुनाह को उसने गोली मारी तो अल्लाह ताला उसके साथ बहुत बुरा करेगा जिसने भी ये काम किया। हम पूरे गांव के लोग इस गम में शरीक है। ये हमारे भाई थे। आज ये न कभी जम्मू गए न ये यहाँ से चले गए। ये हमारे साथ रह रहे थे, गुल मिल के भाईचारा था हमारा अच्छा, लेकिन बदकिस्मती से आज हमको दागदार कर दिया किसी दहशतगर्द ने। जिसने भी किया, जिस किस्म का वो आदमी है, जिस तंजीम के साथ है, चाहे वो कोई भी है, हम बोलते हैं आपने एक खूनी नाहक किया, अल्लाह आपके साथ बुरा करेगा, अच्छा नहीं। मिलिटेंट्स जो है अपनी जो दिखा रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें हमारी कड़ी तफ्तीश जो है वो चल रही है और इसका नतीजा यही होगा कि जो टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा और जो उनकी ये नापाक मंसूबे हैं उनको हम कतई कामयाबी होने देंगे। और सर, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भरोसा दिलाने के लिए मजीद कुछ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे, कोई नाके वाके लगाए जाएंगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास जो है सिक्योरिटी के इंतजाम थे और ये किस सर्कमस्टेंसेस में किस हिसाब से हुआ वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन जैसे ही सामने आती है, अनरेवल होती है, उसी के हिसाब से हम जो है जमात पता करेंगे। संजय शर्मा की टारगेट किलिंग को लेकर मुसलमानों में भी काफी नाराजगी है। अछन पुलवामा के लोगों ने टारगेट किलिंग के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। बंद करो दहशतगर्दी को, बंद करो, बंद करो नाहक बहाना, बंद करो, बंद करो नाहक बहाना, बंद करो, बंद करो कश्मीरियत को बचा लो, कश्मीरियत को बचा लो, कश्मीरियत को बचा लो, कश्मीरियत को। ये सर आज लगभग 9:30 सुबह के करीब यहाँ इंसिडेंट हो गया। हमारा भाई था संजय कुमार शर्मा साहब, हमारे साथ वो बचपन से खेले हैं। काफ़ी शरीफुल नफ्स आदमी था। पता नहीं कौन दहशतगर्द आ गया, किस तंजीम का है, उसने यहाँ पर गोलियाँ चलाई और हमारे भाई को शहीद कर डाला। हम इस पूरा गांव इस गम में शरीक है और जिसने भी ये किया हम उसकी पूरी मजम्मत करते हैं। पूरा गांव इसकी मजम्मत करते हैं। ये हमारे गांव के लिए बदनुमा दाग है। जो हमारा आज तक का भाईचारा था, कश्मीरियत का, मुसलमानों और हिंदू का भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब था हमारा, उस पर आज दाग लग गया। हम पूरा गांव मुसलमान जो भी यहाँ पर मौजूद है इस वारदात की काफ़ी निंदा करते हैं। हम इस वक्त मौजूद है अछन के मेन चौक में। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो लोग हैं यहाँ के लोकल मुस्लिम्स है, ये सड़कों पर आ गए। आज पूरा जो अछन इलाका है ये इस वक्त हड़ताल यहाँ है, क्योंकि संजय कुमार शर्मा की जो हलाकत हुई है उसके खिलाफ अब ये लोग खड़े हो गए और एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये खून नाहक जो है ये बंद होना चाहिए, इसकी मजम्मत कर रहे हैं। बड़े अल्फाजों में इन्होंने यहाँ पर इसकी जो इस हलाकत की है यहाँ पर मजम्मत की है। नेटवर्क 18 के लिए मैं पुलवामा से बिलाल खान। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने टारगेट किलिंग की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वो ऐसे वाकयात की मजम्मत करते हुए थक चुकी हैं। इसकी हम क्या कहूँ मैं,
मजम्मत कर करके हम थक गए। ये तो जो हुआ है इसकी जितनी मजम्मत हो वो कम है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ जिन्होंने ये किलिंग की कि अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में उनको दहशतगर्दी कहा जा सकता है, उन्होंने 2 मुसलमानों को जिंदा जला दिया। आज आपने यहाँ पर हमारा एक बहुत थोड़े बचे कुचे हमारे कश्मीरी पंडित, हमारे सरदार भाई, हमारे जो कश्मीरी स्पीकिंग हिंदू, ये जो बचा हुआ था इतने सालों से ये रहा, कश्मीर छोड़ के चला नहीं गया, यहीं पर रहा हमारे साथ जीने मरने के लिए। आज आपने इसको मार दिया तो फर्क क्या है? ऐसी हरकतें चाहे वो हरियाणा में हुई हो चाहे यहाँ हो रही हो, इससे एक पार्टी को के जो एजेंडा है उसको फायदा होता है, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है वो यहाँ नाकाम हो गई। यहाँ की जो माइनॉरिटीज बची कुची थी पिछले 30 साल से, उनकी जान को हिफाजत देने में वो नाकाम हो गई और उनका इस्तेमाल करती है वो जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी दिखाने के लिए, उनको कुर्बान कर रही है वो नॉर्मलसी दिखाने के लिए। और जब ऐसे हादसात होते हैं तो वो लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं, पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को बदनाम करके देखो जी मुसलमान कैसे हैं। तो मेरा यही कहना ये बहुत बुरा है और मेरी जो तमाम हमदर्दियाँ हैं इस खानदान के साथ है और अल्लाह ताला सबको अक्ल बख्शे। और जिन्होंने ये किया है मैं इस एक्शन को पूरी तरह से इसकी मजम्मत करती हूँ। ये हमारा कश्मीरी कल्चर नहीं है। हमारे पास अब बचे कुछ लोग बचे हैं, कशीर बाटकस्तांश, कुछ सरदार, कुछ ये हिंदूज जो यहाँ कश्मीरी स्पीकिंग ये बचे हुए हैं, इनको भी इस तरह रोज रोज निशाना बनाते हो तो क्या हासिल क्या होगा? इससे कुछ हासिल गवर्नमेंट फेलियर समझती है इसको? बिल्कुल गवर्नमेंट का फेलियर है, बल्कि फेलियर ही नहीं, वो इस्तेमाल करती है इनको यहाँ पर, इनकी मौजूदगी को वो दिखाना चाहती है यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, और जब इनको टारगेट किया जाता है तो पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को बदनाम करती है। पुलवामा में कश्मीरी पंडित के कत्ल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद ने रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात वैसे नहीं हैं जैसे हुकूमत कश्मीर के बारे में बताती है। मैं भी अभी रास्ते में आ रहा था तो पता लगा कि कश्मीर के अंदर एक सिविलियन किलिंग हुई है और उसमें बाद में पता लगा कि ये हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों में से एक थे जिनकी किलिंग हुई है। ये उन दावों को झुठलाती है जो गवर्नमेंट करती आई है कि जनाब अब सब कुछ ठीक है। जिस दिन गवर्नमेंट कहती है कि सब कुछ ठीक है उस दिन कोई ना कोई वाक़ा हो जाता है। तो बदकिस्मती है कि इस मामले में कहीं न कहीं चूक हुई है। और आपको याद होगा कि यहाँ जो पीएम पैकेज के तहत मुलाजम हैं वो बरसरे पैकार हैं यहाँ जम्मू में, और जो दूसरे मुलाजम भी जम्मू से कश्मीर में लगे हैं वो भी ये कहते हैं कि हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं और दूसरा कोई ना कोई वाक़ा हो जाता है तो वो सड़कों के ऊपर हैं और गवर्नमेंट फैसला नहीं कर पा रही है कि हम करें, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा आपसे। सिलसिला रुक नहीं रहा है टारगेट किलिंग का, क्या भाजपा क्यों बार बार कह रही है कि हालात ठीक है? कश्मीर किस तरह का है आज? मैंने पहले कहा है कि जो कुछ वो कहते हैं वो नहीं है, जो है वो कहते नहीं हैं। तो लोग खुद जज बन के देखते हैं कि कौन चीज़ सही है कौन गलत है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको फ़िक्र करनी चाहिए, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने की, उनको सिक्योरिटी देने की, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सांबा मानसर रोड पर सड़क हादसा, गहरी खाई में जा गिरी गाड़ी, हादसे में 6 अफराद शदीद जख्मी। बड़ी खबर इस वक्त की, सांबा मानसर रोड पर एक हादसा हुआ है, सड़क हादसा, जिसमें एक गहरी खाई में गाड़ी जा गिरी है। हादसे में 6 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। 200 फुट गहरी खाई में गिरी है गाड़ी। तो सांबा से बड़ी खबर इस वक्त की, सांबा के मानसर रोड पर सड़क हादसे में एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी है और हादसे में 6 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं और जख्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। 200 फुट गहरी ये खाई बताई जा रही है जिसमें एक गाड़ी गिरी, जिसकी वजह से 6 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। और ये वाक़या जो आया है सांबा मानसर रोड पर हादसा पेश आया है। तो सांबा मानसर रोड पर सड़क हादसे की वजह से गाड़ी गहरी खाई में गिरी है। हादसे में 6 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं 200 फुट गहरी खाई में भी गाड़ी गिरी और
अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर जख्मियों को भर्ती कराया गया है। तो 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सांबा मानसर रोड पर यह हादसा पेश आया। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी लीडर अश्विनी चरंगू से हमारे नुमाइंदे राजन वैद ने टारगेट किलिंग पर बात की। आइए सुनते हैं। कश्मीर घाटी में एक दफा फिर से टारगेट किलिंग की गई है। अल्पसंख्यक समाज से संबंधित संजय शर्मा को निशाना बनाया गया है आतंकवादियों की तरफ से। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अश्विनी चरंगू हैं। अश्विनी जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो हत्याओं का सिलसिला है वो अभी थमा नहीं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी तत्व और अलगाववादी तत्व जिसके साथ में कट्टरवादी जुड़े हुए हैं, जब तक वो इस बात पर आमादा है कि कश्मीर से हमने जैसे कि वो सोच रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का, यानी कि सारी माइनॉरिटीज का सफाया करना है। इतनी क्लींजिंग जो पिछले 35 साल से चल रही थी, उसमें कोई अंतर नहीं आया है और वो उसी को और गहराई से और पूर्ण रूप से कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का सफाया करने पर आमादा है। ये बात तो सब जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा एक जरूरी है जो हम सब समझें, वो ये है कि कश्मीरी पंडित हमेशा से, पर्टिकुलरली पिछले 35 साल से टारगेट रहा है। और ये सॉफ्ट टारगेट इसलिए है क्योंकि कश्मीरी पंडित एक तो माइनॉरिटी है, दूसरा उनका एक्सोडस 1990-91 में जो हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप कुछ ही लोग वहां पर बचे हुए हैं, जिनको टारगेट बनाना अब बड़ा आसान हो गया है। सरकार को ये बात समझनी चाहिए थी, और विभिन्न सरकारें जितनी भी पिछले 35 साल में आ रही हैं, ये मेजर फेलियर सब गवर्नमेंट्स का है कि कश्मीरी पंडितों को किसी प्रकार की सुरक्षा इस दृष्टि से नहीं दी गई है कि उनको बचाया जा सके। अब ऐसे में जो यहाँ पे पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉयज जम्मू में आए हुए हैं, अब कैसा एक खौफ का माहौल उनमें पैदा होगा, और आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? देखिए, ये स्वाभाविक रूप से हमने समझना चाहिए कि जो वहां पर अपने कश्मीरी पंडित या दूसरे हिंदू भाई लोग वहां पर काम कर रहे हैं, वो वहां पर एक प्रकार से होस्टेज की तरह से हैं, ये हमने मानना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सरकार हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है, ये भी बात हमने माननी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में वही करना चाहिए जो 1990 में किया गया। उस समय सबको जम्मू ला करके उनके यहां पर एडजस्टमेंट की गई या उनको माइग्रेंट स्टेटस दे दिया गया, वगैरह वगैरह। अभी तो जो संघर्ष चल रहा है, वो सब ये कह रहे हैं, जो संघर्ष में है सब ये कह रहे हैं कि उनकी रिलोकेशन जम्मू में की जाए, जम्मू क्षेत्र में उनको पोस्ट किया जाए, अलग अलग स्थानों पर उनको, क्योंकि यहां पर तो सरकारी दफ्तर हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत वहां पर जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने यहां तक कहा था कुछ ही दिनों पहले उन्होंने यहां तक कहा था कि एक जान बचाने के लिए अगर 1 दर्जन दफ्तर भी कश्मीर में बंद करने पड़े, हमें उसमें कोई आपको नहीं रहना चाहिए। आपको लगता है, आपने भी कहा कि 90 के दशक में जो काम किया गया था वो आज करना पड़ेगा, तो आज ऐसे हालात बन चुके हैं 90 के दशक वाले? देखिए, सच्चाई ये है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का जो इथनिक क्लींजिंग का माहौल है, वो कभी बंद नहीं हुआ है। हम मानते हैं कि कश्मीरी पंडितों की दृष्टि से जो कश्मीर में माहौल है, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। ना 1986 से ये सारा कारखाना शुरू हुआ, 1986 से लेकर के आज तक कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में कश्मीर में कोई परिवर्तन नहीं आया। हाँ, बीच में एक परिवर्तन आया था, जिसको लेकर के हम उत्साहित भी हो गए थे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं स्वयं 4 साल कश्मीर में एक्टिव रहा, बहुत एक्टिव रहा, और हमने रिवाइव करने की कोशिश की थी कि हम वहां पर इस तरह के माहौल को एक प्रकार से प्रोत्साहन दें, जिसमें कश्मीरी पंडित जो है उसके लिए किसी न किसी की स्पेस बने। बट अनफॉर्चुनेटली जब तक एक पॉलिटिकल सिक्योर्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में नहीं बनती है, तब तक कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में रहना असंभव है। तो कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों का रहना असंभव है जब तक कि वहां पे माहौल इस तरह का जो सेफ माहौल नहीं बन पाता है, ये कहना है अश्विनी चरंगू का। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जेके अपनी पार्टी के तर्जुमान एडवोकेट यासिर खान ने कश्मीरी पंडित संजय पंडित के कत्ल की मजम्मत की है, टारगेट किलिंग को रोकने की मांग की और सख्त सजा देने की मांग की है। वाले लोग हैं, ये जालिम और बड़े बेरहम लोग हैं, और ये जो है जराइम पेशा लोग हैं, क्योंकि ये जो इंसान हो ही नहीं सकता जो इस तरह से आम बेबस और लाचार मजबूर पर जो है गोली का निशाना जो है गोली जो चलाए उन पर। तो ये जो है कोई वहशियाना हरकत जो है, इनह्यूमन एक्ट जो है जम्मू कश्मीर में जो है सिलसिला थम नहीं रहा है, और टारगेट किलिंग हम देख रहे हैं बहुत अरसे से, ये कहीं थम नाम नहीं ले रही हैं।
तो हम यही कहेंगे कि गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है या होम मिनिस्ट्री है, कम से कम आप इस तरह के इंतजाम करें कि जम्मू कश्मीर में हर शहरी जो है अपने आप को महफूज समझे, कि उसको जो है किसी तरह से खतरा जो है लाक न हो। मेरा मुतालबा यही रहेगा कि इस तरह की टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह की टारगेट किलिंग्स को रोका जाए। और सेकंडली जो लोग जो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, कम से कम आप इनको क्यों नहीं शिकंजे में लेते हो, और जो टारगेट किलिंग कर रहे हैं इनको तो आप जो भी सजा बनती है, एक तो फांसी होती है, मैं तो कहूंगा जो भी बनती है उससे भी ज्यादा अगर बनती है तो दी जाए, ताकि इस तरह के जो इनह्यूमन एक्ट और बारबेरिज्म जो जम्मू कश्मीर के अंदर फैला रहे हैं ये इस तरह के जो जराइम पेशा लोग, उनको ताकि जाके रोका जा सके। कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने संजय शर्मा के कत्ल की मजम्मत की है, टारगेट किलिंग को बंद करने की हुकूमत से मांग की और हुकूमत के दावों पर सवाल उठाए। के साथी को फिर टारगेट किलिंग का शिकार बनाया गया, उनकी हत्या की गई। ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत दुखद है और सरकार की विफलता है। और इतनी टारगेटेड सीरीज ऑफ अटैक्स जो है माइनॉरिटी पे, बाकी इनोसेंट लोगों पे हो रहे हैं। इस बीच सरकार दावे करती है कि हालात सामान्य हैं। कश्मीरी पंडित और जम्मू के मुलाजमों को भी धमकी देती है जो कश्मीर वादी में ज्वाइन करें, वो अपनी तनख्वाह के लिए जम्मू में जो है सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं और इस हालात में उनको मजबूर करती है। हम मांग करते हैं केंद्र और राज्य सरकार, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन टारगेट किलिंग को फौरी बंद करवाए। इनोसेंट लोगों की, खास करके माइनॉरिटी हिंदू सिख की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करे और सरकार खोखले दावे करने के बनाए वहाँ सुरक्षा का माहौल बनाए। आगा सैयद हसन ने संजय शर्मा के कत्ल की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि एक और शहरी मारा गया। आगा हसन ने इस टारगेट किलिंग के खिलाफ आगे आने की कश्मीर के मकामी लोगों से अपील की। दुख हुआ आज एक गैर मुस्लिम पंडित भाई का नाहक कत्ल हुआ। नाहक कत्ल इसकी जितने भी मजम्मत की जाए वो कम है। छोटा सा मुलाजिम, एटीएम का मुलाजिम इस तरह बेईमाना तौर कत्ल करना, कोई भी मसलक को, कोई भी मजहब इसका इजाजत नहीं देता है। मैं लगता है जिस तरह बयानात से लग रहा है हुकूमत हालात बेहतर बनाने में कामयाब हुए हैं। अमन अमान का माहौल साजगार बनता जा रहा है, मगर कत्ल पर कत्ल वकूफ पजीर होना, इसका कौन जवाब देगा? अगर हालात ऐसे होते जिस तरह मौजूदा इंतजामिया दावा करता रहता है, तो ये तो फिर नहीं होना चाहिए था। हमारे पंडित भाई जम्मू में आज कई महीनों से इसीलिए सदाए एहतजाज बुलंद करे हुए हैं कि हमारा कश्मीर में रहना महफूज बनाया जाए। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हमारी हिफाजत यकीनी नहीं बनाई जाएगी। तो क्या यही तहफ़्फ़ुज़ है इनके लिए? आज और एक पंडित भाई कत्ल हुआ है। मैं तमाम मुसलमान और गैर मुस्लिम ज़ुमा से अपील करता हूँ, एक जगह बैठकर इस नाहक कत्ल गारत का सद्भाव अब यकीनी बनाए। अब कब तक हम लाशें उठाएंगे? कब तक हम? कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ शिवसेना ने शदीद एहतजाज किया।
शिवसेना जम्मू कश्मीर के सदर मनीष साहनी ने कहा कि हुकूमत को कश्मीर में हिंदुओं की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। कश्मीर में हिंदुओं को आतंकवाद मनीष साहनी जो शिवसेना के यहाँ प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है। लक्षित हत्याएं जो है और खासकर जो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को निशाना बनाया गया कश्मीर घाटी में, उसके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वादा किया गया था कि वहाँ पे माहौल जो है वो ऐसा बनाया जाएगा कि अल्पसंख्यक समाज के लोग वहाँ पे शांति से रह पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने में आया नहीं। देखिए, तमाम दावे सरकार के 5 अगस्त 2019 के समय जो हमारे साथ वादे किए गए थे, धारा 370 हटाते समय तमाम दावे, चाहे वो कश्मीर में अमन बहाली को लेकर हो, कश्मीर में शांति बहाली, आतंकवाद के सफाई को लेकर हो, या कश्मीर में हिंदुओं को वहां पर जो है सुरक्षित जगह देने को लेकर हो, उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर हो, तमाम दावे आज हवाई साबित हो रहे हैं। लगातार आतंकवादी संगठन वहां पर मुंह चढ़कर बोल रहा है, सिर उठा रहा है। लगातार लक्षित हत्याएं हो रही हैं, अल्पसंख्यक समुदाय की हत्याएं हो रही हैं। आज भी जो है हमारे कश्मीरी भाई को वहां पर उसकी निर्मिक हत्या कर दी जाती है, जिसकी हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। और जिस टीआरएफ आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, उसको आज शिवसेना यहां से चेतावनी भी जारी करती है कि अपनी नापाक और कायराना हरकतों से बाज आए। इसके साथ ही हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से कश्मीर के अंदर कार्यरत जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए हैं, कश्मीरी हिंदू भाई, पंडित और आरक्षण श्रेणी के कर्मचारी, उनको कश्मीर में वापस भेजने की जिद छोड़ी जाए। उनको जम्मू संभाग में सुरक्षित जगह पर उनका तबादला किया जाए, जब तक कश्मीर के हालात नहीं सुधरते। जब तक कश्मीर के हालात नहीं ठीक होते हैं, तब तक वहां जो कश्मीरी पंडित समाज के लोग हैं उनको यहां पे स्थानांतरित किया जाए। पीएम पैकेज के तहत जो काम करते हैं उनको स्थानांतरित किया जाए। जम्मू में ये मांग उठाई है शिवसेना ने और कंडेम किया है जिस तरह से टारगेट किलिंग की गई है। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। इसी दौरान साबिक वज़ीर आला और DPAP के सदर गुलाम नबी आज़ाद का कहना था कि अगर टारगेट किलिंग को छोड़ दें तो अब जम्मू कश्मीर में हड़ताल नहीं होती। पथराव के वाकयात भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब भी गवर्नर राज क्यों नाफिज है और ऐसा बावर कराने की कोशिश क्यों हो रही है कि हालात पुरअमन नहीं है। लेकिन आज जो है नॉर्मल हालात में अब नॉर्मल बनाए गए। ये टारगेट किलिंग जिसकी हम सब मजम्मत करते हैं, टारगेट किलिंग को छोड़कर मिलिटेंसी जीरो पे है, हड़तालें जीरो है, स्टोन पेल्टिंग जीरो है, तो फिर गवर्नमेंट किस चीज? इससे नॉर्मल हालात कभी भी 75 साल में नहीं हुए, लेकिन अब हम जानबूझ के उसको एबनॉर्मल शक्ल दे रहे। मैंने फर्क बताया एबनॉर्मल और नॉर्मल कि टारगेट किलिंग को छोड़कर किसी भी हिंदुस्तान के कोने से नॉर्मल हालात, तो इन नॉर्मल हालातों में किसी भी सरकार के पास ये जवाजियत नहीं होनी चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि वो कुर्सी के भूखे नहीं हैं। आज़ाद का कहना है कि अगर आर्टिकल 370 मनसूख न होता, गवर्नर राज न लगाया जाता, तो वो कभी भी जम्मू कश्मीर नहीं आते। उनका कहना था कि वो किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इस मौजूदा निज़ाम के खिलाफ हैं। क्योंकि जब हम जाते हैं तो लोग सब सब्ज बाग दिखाते हैं, लेकिन आप गुमनाम होकर जाओ तो फिर पता चलता। मैं देख रहा था नीचे हमारे 2-3 और साथी, हमारी छोटी बहन जो बड़गाम से DDC के मेंबर हैं साहिब जी, और हमारे दूसरे बहुत ही अच्छे साथी तुफैल साहब हैं जो अच्छी पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, और बहुत सारे यहाँ अलग अलग साथी, में सबका नाम नहीं लेना चाहिए। मैं आज वो आम तकरीर नहीं करने वाला हूं जिसको लोग ने सुना होगा, जिसपे टीवी पे बोलते हैं। मैं आज की तकरीर है सिर्फ नौजवानों के लिए बोल रहा हूं, वो मेरे बेटे हों या बच्चा। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।